हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मैं बिहार से हूँ दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि स्टोरी को लास्ट तक सुनना, तभी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टोरी सुनाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं एक जियो ऑफिस में जॉब करता हूँ और मुझे जॉब करते हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। इन 9 वर्षों में मेरे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। मेरी शादी को 1 वर्ष हो चुका है। हालांकि घर के लोग साथ में नहीं रहते, फिर भी जब वह लोग आते हैं तो उन लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे घर के लोग आते हैं। तो एक दिन मैं और आरूही के साथ में बैठे थे, तो उस दिन हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आरूही ने मुझे कहा कि क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए रामपुर जाएं। मैंने भी आरूही से कहा कि तुम ठीक कह रही हो, हम लोगों को कुछ दिनों के लिए रामपुर जाना चाहिए घर के लोगों से मिलने। घर के लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो चुका था, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए रामपुर जाएं। हम लोग कुछ दिनों के लिए बाद जब रामपुर चले गए, मैं और आरूही वापस केलपुर घर लौट आए थे। हम केलपुर में रहते हैं और वहीं मैं जियो ऑफिस में जॉब करता हूँ। हम लोग जितने दिन भी रामपुर में रहे उतने दिन हम लोगों को बड़े ही खुश थे और उसके बाद हम लोग वापस लौट आए थे। जब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ होते तो हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता था। बहुत दिन हो गए थे तो मैं अपने दोस्त विलोक से भी नहीं मिला था। विलोक बड़ा खुश था, वह हमारे घर आता रहता था। जब भी वह घर पर आता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और वह भी बहुत खुश रहता था जब भी वह मुझसे मिलता। एक दिन आरूही की दीदी के घर हम लोग चले गए। जब हम लोग आरूही की दीदी के घर गए तो उस दिन आरूही और मैं रात के वक्त एक दूसरे के साथ सोए थे। हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरा हाथ आरूही के दोनों टमाटर पर था। आरूही ने अपने बदन से कपड़े उतारने शुरू किए थे। वह पूरी तरीके से गर्म होने लगी थी। मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। आरूही अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उस दिन हम लोग खेल नहीं खेले क्योंकि उस दिन उसकी दीदी के यहाँ थे तो अच्छा न लगता। फिर हम लोग सो गए। आरूही रात के करीब 1 बजे उठी और मेरे को उठा रही थी। मैं भी उसके उठाने पर उठ गया। फिर हम दोनों ने धीरे धीरे खेल रहे थे। आरूही टस-मस कर रही थी लेकिन मैं उसका मुंह कस के पकड़ा था। उस दिन हम लोगों का खेल करीब 1 घंटा तक चला। फिर हम लोग सो गए। फिर हम लोग सुबह के 7 बजे उठे, फिर तैयार होने लगे अपने घर जाने के लिए। आरूही के दीदी जीजा लोग बोल रहे थे कि आज रुक जाओ, कल चले जाना, बहुत दिन बाद आए हो तो हम लोगों ने बहाना बनाने लगे और बोले कि फिर कभी आएंगे। आरूही बोली कि इनका ऑफिस में कल मीटिंग है तो इनको जाना ही पड़ेगा। फिर हम लोग आ गए वापस। घर पहुँचे शाम के 8 बजे। घर पर पहुँचे तो हम लोग बहुत थके हुए थे। लगभग 300 किलोमीटर दूरी तय किए थे तो थकान भी बहुत था। उस दिन हम लोग होटल से खाना मंगा लिए। फिर खाना भी हमारा 8:30 बजे आ गया था तो हम दोनों ने खाना खाया। फिर कुछ टाइम तक टीवी देखे और वहीं सो गए। फिर सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना था तो मैं तैयार होने लगा और आरूही सोई रही। मैं जा रहा था तो आरूही को बोला मैं जा रहा हूँ। आरूही कहा ठीक है और मैं चला गया। फिर लगभग 3 बजे विलोक का कॉल आया। वो बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं छोटा सा पार्टी रखा हूँ तो तुम जल्दी आ जाना मेरे यहाँ। तो मैं आरूही को कॉल किया और बोला कि विलोक के घर जा रहा हूँ, घर नहीं आ रहा हूँ। आरूही बोली काहे? मैंने कहा पार्टी रखा है, नहीं जाऊँगा विलोक के यहाँ तो नाराज हो जाएगा। आरूही बोली हो गया चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस से डायरेक्ट विलोक के घर चला गया। विलोक का घर ऑफिस से 15 किलोमीटर है। मैं बाइक रखा रहा।
वी लोग के घर पहुंचा 7 बजे। उसके सारे दोस्त लोग आ चुके थे। मैं भी पहुंचा। वो लोग देखे सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वी लोग मुझे ले जाके खूब सारा दारू पिलाया। फिर हम लोग बहुत सारा दारू पिए। मज़ा आ गया रहा। ढंग से चल नहीं पा रहे थे हम लोग। रात के करीब मैं लगभग 10 बजे वहाँ से चला तो मैं गिरते मरते 10:30 बजे घर पहुँचा तो आरूही सोई हुई थी। तो मैं नशे में था। मेरा मन तो उसे बिल्कुल लगता खा जाऊं, लेकिन मैं नशे में ही नंगा हो गया और आरूही को भी बोल रहा था नंगा होने को। आरूही बात नहीं मान रही थी तो मैं जबरन उसे पकड़कर महासंग्राम कर दिया। लगभग 2 से 3 घंटे तक। पता नहीं मुझे इतना टाइम तक महासंग्राम कैसे किया। आरूही बिल्कुल बुझ चुकी थी। फिर हम लोग सो गए। रात के करीब 1 व 2 बजे मेरा नींद खुल गया और मेरा मन फिर उसे महासंग्राम करने को कह रहा था। फिर मैं उसे महासंग्राम कर दिया। फिर मैं सो गया। फिर सुबह मैं जल्दी 6 बजे उठा तो आरूही को उठा रहा था, लेकिन आरूही को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका तबीयत पता नहीं उसे कमज़ोर जैसा लग रहा था। फिर मुझे उस दिन 10 बजे ऑफिस जाना था तो मैं नाश्ता करने होटल चला गया। फिर वहाँ से आया तो देखा आरूही बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो मेरा मन फिर उसे महासंग्राम करने का सोच रहा था तो मैं फिर उसे पकड़कर महासंग्राम कर डाला। इस बार वो हल्ला कर रही थी तो मैं फिर और पगला गया और बहुत स्पीड में महासंग्राम कर दिया। फिर जब भी मौका पाता था तो आरूही को वहीं पकड़ के महासंग्राम कर देता था। दोस्तों, स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे स्टोरी व कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में आप लोगों को और भी अनेक सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें देखें। आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।